एक देश में एक शक्तिशाली राजा रहता था। एक दिन जब वो अपने महल की छत से बाहर देख रहा था तो उसकी नजर एक घूमते फिरते साधु पर पड़ी जो पूरे देश में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहा था। राजा ने उस साधु को अपने पास बुलवाया और उससे कठोरता से प्रश्न किया, क्या तुम पढ़े लिखे हो? तुम्हारे पास क्या क्या संपत्ति है? क्या तुम किसी कुलीन परिवार से आते हो? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। मेरे पास कोई बड़ी शिक्षा नहीं है और नहीं कोई धन संपत्ति। राजा तिरस्कार से हंस पड़ा। बिना किसी योग्यता के उसने कहा, तुम मेरे राज्य में घूमने की हिम्मत कैसे करते हो? सबके सामने उसका मजाक उड़ाते हुए राजा ने एक शॉल पर लिखवाया, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख। उस शॉल को साधु के कंधों पर रखकर राजा ने उसे वहां से भगा दिया। वर्ष बीत गए और वो शक्तिशाली राजा धीरे धीरे दुर्बल हो गया। अब बिस्तर से लगा हुआ और असहाय बन चुका वो मृत्यु की प्रतीक्षा में पड़ा था और लोग उसे देखने आते थे। उन्हीं लोगों के बीच वही साधु खड़ा था। वह राजा के पास आया और बोला, महाराज, मैंने सुना है कि आप मृत्यु के निकट हैं, क्या यह सच है? कांपती हुई आवाज में राजा ने उत्तर दिया, हाँ। फिर साधु ने दोबारा पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी आत्मा कहां जा रही है या वह किससे मिलने वाली है? डर के साथ राजा ने फुसफुसाकर कहा, मुझे नहीं पता। साधु ने कोमल स्वर में कहा, जब हम पास के किसी गांव की यात्रा करते हैं तब भी हम सावधानी से तैयारी करते हैं। हमें पता होता है कि हम कहां जा रहे हैं और यह भी कि हमें किससे मिलने वाला है। फिर भी तुम अब इस शरीर को छोड़कर अनंत काल की यात्रा पर निकलने वाले हो, बिना किसी तैयारी के। अब बताइए महाराज, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? राजा के हाथों में वो शॉल रखते हुए साधु वहां से चुपचाप चला गया। प्रिय मित्र, बाइबल कहती है कि हर मनुष्य पाप में जन्म लेता है और सभी ने पाप किया है और पाप के कारण मानव जाति परमेश्वर से सदा के लिए अलग होने के दंड के अधीन है। लेकिन परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपने ही पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जो मरियम नाम की एक कुमारी से जन्मा और पाप में जन्मा नहीं था। और उसके मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, अनंत नरक से बचाए जा सकते हैं और अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको अपने सत्य में मार्गदर्शन करे।